सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माघ मास गुप्त नवरात्रों की आप सबको मंगल बधाई हो। माँ मतंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या है। इन्हें उच्छिष्ट चांडालिनी के नाम से भी जाना जाता है। 10 तांत्रिक देवियों में शामिल ये माता हिंदू देवी माँ का ही एक रूप है। माँ मतंगी को वाणी, संगीत और कला की देवी माना जाता है। गुप्त नवरात्रे में माँ मतंगी का पूजन विशेष रूप से वशीकरण, आकर्षण और सिद्धि प्राप्ति के लिए किया जाता है। माँ मतंगी का स्वरूप श्याम वर्ण है। वह मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं और लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ में वह वीणा धारण करती हैं, दूसरे हाथ में खड्ग, तीसरे हाथ में मुंड और चौथे हाथ से वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। शिव की ये शक्ति असुरों को मोहित करने वाली तथा साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार मतंग शिव का नाम है। सांसारिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग मातंगी देवी की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं इनका महत्व। माँ मातंगी की पूजा करने से व्यक्ति को वाणी, संगीत और कला में सिद्धि प्राप्त होती है। उनकी कृपा से वशीकरण और आकर्षण शक्ति बढ़ती है। ये पूजा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाती है। माँ मतंगी की पूजा करने से व्यक्ति को वशीकरण शक्ति प्राप्त होती है, साथ ही सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। माँ मतंगी की पूजा करने से धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पूजा विधि के लिए सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ मतंगी की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। उन्हें लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। ओम ह्रीं ए भगवती मतंगेश्वरी श्री स्वाहा मंत्र का जाप करें। माँ मतंगी की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में माँ मतंगी आरती करें। माँ से अपनी मनोकामना कहकर उसे पूर्ण करने की विनती करें। आइए माँ मतंगी की कथा का अध्ययन करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री ले गए थे, जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे, तो उस दौरान भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी नाम से जानी गई। इसी कारण माता रानी के मातंगी रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। जूठन में से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगिनी भी पड़ा, अर्थात जिसे बचे हुए भोजन या जूठे का भोग लगाया जाए। ऐसा कहते हैं, जब माता पार्वती को चंडाल स्त्रियों द्वारा अपने जूठन का भोग लगाया, तब सभी देवगण और शिवजी के भूतादिक गण इसका विरोध करने लग गए। लेकिन माता पार्वती ने चंडालिया की श्रद्धा को देखकर मातंगी का रूप लेकर उनके द्वारा चढ़ाए गए जूठन को ग्रहण किया। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ, वह मातंगी देवी थी। ये देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मतंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहते हैं। इस तरह माँ मातंगी की पूजा अर्चना और कथा सुनी जाती है। 10 महाविद्या अर्थात महान विद्या रूपी देवी। महाविद्या देवी पार्वती के 10 रूप हैं, जो अधिकांश तांत्रिक साधकों द्वारा पूजे जाते हैं, परंतु साधारण भक्तों को भी अचूक सिद्धि प्रदान करने वाली है। इन्हें 10 महाविद्या के नाम से भी जाना जाता है। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति माता पार्वती की ही रूप मानी जाती हैं। 10 महाविद्या विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्र शक्तियां हैं। भक्ति काली और तारा देवी, उत्तर दिशा की श्री विद्या, षोडशी त्रिपुर सुंदरी ईशान दिशा की, देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की, श्री त्रिपुर भैरवी
दक्षिण दिशा की माता छिन्नमस्ता, पूर्व दिशा की भगवती मावती, पूर्व दिशा की माता बंगलामुखी, दक्षिण दिशा की भगवती मातंगी, वायव्य दिशा की तथा माता श्री कमला नैत्य दिशा की अधिष्ठात्र हैं। कथा के साथ साथ गुप्त नवरात्रे में दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य या श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है। अंतिम दिन हवन करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। माँ मातंगी अपने सब भक्तों पर कृपा भरा हाथ बरसाए रखे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।